जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th आर्ट साइड के बाद में आज के समय में कौन से कोर्स करने चाहिए। साथियों, यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आप डिसीजन ले पाएंगे कि आज के समय में कौन सा कोर्स करना आपके लिए सही है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो चीजें हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अब इस समय किस कोर्स का स्कोप है, किसको करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, कहां कहां पर आपको जॉब मिल सकती है, कितना आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। साथियों, सबसे पहला कोर्स है आज की डेट में ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। यदि आपने आर्ट साइड से अपना 12th किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस साइड से किया है, तो सबसे पहला कोर्स है आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसको करने के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं। इसको करने के बाद आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी अपनी दुनिया है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको बीसीए के बारे में डिटेल में जानना है। इसमें यदि आप बीसीए कोर्स करते हैं तो लाखों में आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। यदि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आईटी की फील्ड में तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स है बीसीए। बीसीए करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करेंगे साथियों दूसरे कोर्स की, तो दूसरा कोर्स है साथियों, यदि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो इसका जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा है और सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। इसमें आप बीबीए करने के बाद आप अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे एचआर से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, आईबी से, और भी काफी सारे ब्रांचेस हैं। तो यदि आपको और अच्छी पोस्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीबीए के बाद एमबीए करना जरूरी होगा तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। यदि आप बीबीए किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है और अच्छा खासा आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो तीसरा मेरा फेवरेट कोर्स है, वो क्या है आपका बीए प्लस एलएलबी। साथियों, यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे लेवल पे आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आज की डेट में बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। 5 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है और इसको आपका किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th किया है तो आप बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। बीए प्लस एलएलबी के बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा है, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। जितने भी आपके बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के, सभी में आपका कम से कम आपका एक लीगल एडवाइजर बैंक में होते ही होते हैं, जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड मैटर देखते हैं, जैसे चेक बाउंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आप अपना प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। जितनी भी आपकी बड़ी से बड़ी कंपनी है सभी में आपको लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं जैक के एग्जाम के थ्रू। तो बहुत सारे आज की डेट में कैरियर स्कोप है। बीए एलएलबी करने के बाद में जॉब ऑप्शन की कमी नहीं है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट कोर्स है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा स्कोप चल रहा है वो किसका चल रहा है, बीजेएमसी, यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म में आप कर सकते हैं, बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद में भी जॉब स्कोप बहुत ज्यादा है। बस हमें यही पता होता है कि बीजेएमसी हम करेंगे तो हम न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम 15 से 20 फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप डिजाइनर बन सकते हैं, बहुत सारा इसमें कैरियर स्कोप है, अलग अलग फील्ड है। तो बीजेएमसी करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इससे आगे बात करेंगे साथियों नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट से अलग है, ये सक्षम एजुकेशन की तरफ से दी जाती है और रजिस्ट्रेशन का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना है। इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है
यदि आपका टीचिंग लाइन में जाने का सपना है, आपको टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। यानी कि बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका टीचिंग लाइन में जाने का सपना है, आपको टीचर बनना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। 4 साल आपका बीएड होगा। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो समय भी आपका बचेगा और दूसरा आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही आपको बीएड के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करके अपना टीचिंग लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। बात करेंगे साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो यदि आपको घूमना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, आप कुकिंग के शौकीन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं। यानी कि होटल मैनेजमेंट की तरफ आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑप्शंस की कमी नहीं है। रेलवे में, इंडियन आर्मी में बहुत सारे आपके इसमें करियर स्कोप है। तो आप इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काफी अच्छा जॉब स्कोप है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं। इससे आगे बात करेंगे साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो यदि आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है और आपने आर्ट साइड से अपना 12th किया है, तो एक ही कोर्स है आपके पास, वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, या तो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं या फिर आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो एएनएम का कोर्स आपका आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। एएनएम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ये आपको कंफर्म ही होगा। तो एएनएम यदि आपको मेडिकल की फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में जो जॉब ऑप्शंस है बहुत ज्यादा है। हाँ, ये है कि सैलरी पैकेज आपको ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एएनएम का कोर्स करने के बाद आपको जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट की भी काफी सारी वैकेंसी आती रहती है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट है आपका बीएफए यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट। इसको करने के लिए आपके जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, आपको सिंगिंग बहुत अच्छी है, यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जॉब की कमी नहीं है, इसमें भी काफी अच्छे कैरियर स्कोप है। बात करेंगे साथियों नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की, जो मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट, वो है आपका बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। साथियों यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, एक अच्छे लेवल पे आपको जॉब चाहिए, तो वो कोर्स है आपका बीए। आप 12th के डायरेक्ट बाद क्या करें, अपना बीए में एडमिशन लें। रेगुलर भी कर सकते हैं और प्राइवेट डिस्टेंस ओपन से भी आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट 12th के बाद आप क्या करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें गवर्नमेंट के लिए, यदि आपको गवर्नमेंट में जाना है। तो 3 साल में, 4 साल का, अब तो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो अब 4 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया है। तो 4 साल तक, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो बीए ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको समय मिल जाता है कि उसके साथ साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यदि आप पूरे मन लगन के साथ में 4 साल तक प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो डेफिनेटली वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। कि आप बड़ा अपना एम ले सकते हैं, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप पीसीएसजे के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी करेंगे, और बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के एग्जाम है, एसएससी का है, बहुत सारे एग्जाम है। तो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं, वो आप भर सकते हैं। पुलिस के बहुत सारे आपके अलग अलग स्टेट लेवल की भी वैकेंसीज आती हैं। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का मन है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है, तो आप बीए अपना कर सकते हैं। और बीए वो भी कर सकते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, कि अपना बीए करें, सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बीए ऑनर्स से। जैसे आपको इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, तो आप बीए ऑनर्स से कर सकते हैं इंग्लिश से, और उसके बाद आप अपना एमए करेंगे ऑनर्स से। उसके बाद आप अपना पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो बीए वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको अपना टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की, जो मेरा भी फेवरेट है, वो क्या है, आपका डिप्लोमा कोर्सेज। साथियों जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको बहुत जल्द से जॉब चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना करियर बना सकते हैं। सभी फील्ड में आपके डिप्लोमा कोर्सेज बना दिए गए हैं। जैसे आप कंप्यूटर का भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं, आप वीएफएक्स एंड एनिमेशन में कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपना करियर बना सकते हैं। 6 साल 1 महीने के आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और यदि आप उनको अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से आप कर लेते हैं, तो जॉब के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में। तो साथियों यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो पहले लाइक कर दीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं।
साथियों सही कोर्स के साथ साथ सही कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि बीसीए तो हमने कर लिया, बीबीए तो कर लिया, लेकिन हमें जॉब नहीं मिली, तो हमने वो कहां से किया है। तो सही कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। हमने कोर्स का तो चुनाव कर लिया लेकिन सही कॉलेज का चुनाव नहीं किया तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो साथ के साथ आपको सही कोर्स के साथ साथ सही कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको दो ही चीज देखनी है। सबसे पहला वहां का एकेडमिक, यानी कि वहां की पढ़ाई कैसी है, वहां पर नॉर्मल तो चीजें नहीं कराई जा रही हैं, सिर्फ सिलेबस पर ही तो फोकस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी तभी आपको जॉब मिलेगी। जैसे आप बीसीए करने के लिए आप गए तो वहां पर नॉर्मल सिलेबस अगर आपको कंप्लीट कराया जा रहा है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, फिर आप भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगी। तो जब तक आपको उसके साथ साथ कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं करा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको सही कोर्स के साथ साथ सही कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। दूसरा है उस कॉलेज का प्लेसमेंट, क्योंकि जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप फ्रेशर ही रहेंगे और फ्रेशर को कंपनी में बिठाने वाला चाहिए। आपको नॉलेज है लेकिन आपको कंपनी में इंटरव्यू ही नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो आपको दूसरा देखना है उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो इन दो बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अपना कोर्स का डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लेना है और कॉलेज का जो डिसीजन लेना है वो भी बहुत सोच समझ के लेना है। तो साथियों यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।